हेलो फ्रेंड्स, राम राम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग को साइंस का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये चैप्टर आपके रेलवे के एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दें। चलिए देखिए, स्टार्ट करें। देखिए, आप लोग जानते होंगे गति और वेग के चैप्टर में सबसे पहले आपको दूरी और विस्थापन के बारे में जानना होता है। तो हम आपको बताए थे कि अगर किसी खास समय में जितना लंबाई आप तय करते हैं उसको क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं, ठीक है। और आपको विस्थापन के बारे में बताए थे कि दो बिंदुओं के बीच का जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि मिनिमम दूरी होता है, उसको क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी कि जैसे मान के चलिए कि आप जो है, ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका क्या हो गया? बी पॉइंट। तो अगर मान के लिए ए से बी तक का जाने का कोई अभी शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आप घुमा फिरा कर गए, ठीक, तो ये कहलाएगा क्या? आपका दूरी। लेकिन ए और बी का जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसको क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। तो यही आपका अंतर है दूरी और विस्थापन में। और हम आपको ये भी बताए थे कि दूरी जो होता है वो अदिश राशि होता है और आपका विस्थापन कैसा राशि होता है? सदिश राशि होता है। दूरी का मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है? मीटर। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया। तो जब आपको दूरी और विस्थापन जब क्लियर हो गया, उसके बाद जो है आपको एक टर्म समझना है जिसका नाम है त्वरण। चलिए अब टॉपिक लिखिए, त्वरण। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। देखिए, त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की समय दर को हम लोग कहते हैं क्या? त्वरण कहते हैं। कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं? चलिए, लिखा हुआ है ना, फिर भी एक बार समझ जाइए। देखिए, त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। अब देखिए, बात को समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि आप जो है अभी यहाँ पर कोई पिंड है, ठीक है, और ये जो है अभी स्थिर अवस्था में है, चाहे जो भी अवस्था में है, तो इसको कहेंगे हम लोग प्रारंभिक वेग। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग, ठीक। अब मान के चलिए ये पिंड जो है आपका चलते चलते कुछ खास समय में जितना भी समय ले और इसका पिंड का वेग हो जाए, प्रारंभिक वेग को आपको पता होगा हम लोग किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यू से। और उसका अंतिम वेग किससे दिखाते हैं? तो उसका मान लीजिए कि उसका अंतिम वेग क्या हो गया? भी। तो आपका प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग होने में कुछ आपका समय लगा। तो इसी वेग के परिवर्तन, वेग परिवर्तन का मतलब होता है कि वेग में कितना अंतर आया। इसका मतलब हो गया, आपको पता होगा कि त्वरण बराबर होता है आपका अंतिम वेग। अंतिम वेग में जब हम घटा देते हैं प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग में क्या घटाते हैं? प्रारंभिक वेग। इसी को कहते हैं वेग में चेंजेस आना। और इसके समय दर को, किसको? समय दर, यानी समय दर को क्या बोलेंगे? टाइम, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्वरण। यानी कि त्वरण को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो आपका अंतिम वेग क्या हो गया? भी। और आपका प्रारंभिक वेग क्या हो गया? यू। और बटा टी करेंगे तो मेरा किसका मान निकल जाएगा? त्वरण का मान निकल जाएगा। अब यहाँ से आपको कुछ टॉपिक समझना है कि त्वरण का जो मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब मात्रक होगा तो ज़रूर इसका डायमेंशन भी होगा। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखिए, आपको बताए थे कि अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो जो आपका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम एम से, कैपिटल एम से दिखाते हैं। और जो आपका लंबाई होता है उसको किससे दिखाते हैं? एल से। और जो आपका समय होता है वो किससे दिखाते हैं? टी से। तो डायमेंशन लिखने के लिए हमको एम एल टी का जरूरत पड़ता है। तो बताइए, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, तो मीटर का मतलब क्या हुआ? ये दूरी का ही तो मात्रक हुआ। यानी कि मीटर को किससे दिखाएंगे? एल से। और सेकंड स्क्वायर का मतलब है टाइम, तो ये हो गया टाइम का स्क्वायर। अब ये टाइम जब ऊपर जाएगा तो मेरा एल टी माइनस क्या हो जाएगा? 2, यानी कि आपका
त्वरण का डायमेंशन क्या हुआ, एल टी माइनस टू। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मान के चलिए कि m टर्म भी इसमें शामिल कर दें तो आपको कहना होगा m0 L1, क्योंकि L एक है, और बोलना होगा t माइनस टू। तो ये भी आपका जो है त्वरण का आपका डायमेंशन सेम है। और एक चीज़ और समझ जाइए, इसमें आपका जो है त्वरण कैसा राशि है, त्वरण जो है सदिश राशि है, क्योंकि आपको पता होगा कि त्वरण जो है आपका दिशा और परिमाण दोनों देती है। यहाँ तक आपको बात समझ में आया? चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, लिखे हुए हैं यहाँ तक, चलिए जो नहीं लिखे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम नोट में क्या लिखे हैं, वेग समान होने पर यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, 0। याद रहेगा, अगर आपका गाड़ी हो, बाइक हो, अगर आप एक ही स्पीड से जा रहे हैं तो आपका त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी कि मान के चले कि अभी आप जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहे हैं और 10 सेकंड के बाद भी आपका स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहा, तो उसी को क्या कहते हैं, समान वेग कहते हैं। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक, ये तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। अब सेकेंड पॉइंट समझिए कि अगर वेग एक समान रूप से क्या हो, बढ़े, एक समान रूप से बढ़े, तब आपका त्वरण का मान क्या होता है, समान होता है। यानी कि आपका जो है टाइम के साथ आपको जो है वेग एक समान रूप से बढ़ रहा हो तो त्वरण का मान हमेशा क्या रहता है, एक समान रहता है। अगर त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहे तो आपका हमेशा क्या रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहे। इस 2 पॉइंट को आप लोग समझ गए। चलिए अब जो है गति का समीकरण समझिए, लिखिए s बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। जहाँ पर भी अगर आपको s के बारे में दिखाए तो समझिएगा वो आपका विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, उसके बाद याद रखिएगा अगर छोटा u लिखे तो समझिएगा ये आपका होता है प्रारंभिक वेग। क्या होता है, प्रारंभिक वेग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होता है। और अगर v लिखा हुआ मिले तब हम क्या कहेंगे, अंतिम वेग, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद अगर आपको a लिखा हुआ मिले तो हम समझेंगे त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। और टाइम से t से क्या समझेंगे, समय। अब बताइए तो g बराबर क्या होता है, g क्या होता है बोलिए, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मान जो होता है कितना होता है पता है, g का मान, छोटा g का मान, छोटा g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आप याद रखिएगा, पृथ्वी पर g का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर मान के चलिए कि g का मान 9.8 लेने के लिए नहीं कहा तो आप जो है इसको राउंड फिगर में क्या ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया। और एक बात याद रखिएगा कि आप ऑप्शन में जाइएगा, ऑप्शन में अगर आपका डेसिमल में आंसर है, जहाँ भी g का टर्म आए तो वहाँ पर आपको 9.8 लेना है। और जहाँ पर पूरी फिगर रहे, जहाँ पर डेसिमल का बात ना हो तो वहाँ पर g का मान कितना लेंगे। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिए, चलिए अब यहाँ से समझिए। देखिए गति के हमको जो है टोटल 3 नियम पढ़ने हैं। गति के कितने नियम पढ़ने हैं, 3 नियम पढ़ने हैं। देखिए अब जो है थोड़ा सा आपको समझाते हैं। आपका जो होता है गति 2 तरह का होता है। एक, जैसे कि अगर आप बंदूक को इस तरह से छोड़ रहे हैं तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल वेग, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और अगर किसी गेंद को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं या ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो ये हो जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी, यानी कि ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं। तो 2 तरह का गति होता है। तो पहले हम लोग जो है क्षैतिज गति के बारे में पढ़े, किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षैतिज गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्षैतिज गति। देखिए अब क्षैतिज गति का जो आपका पहला फॉर्मूला होता है v बराबर होता है u प्लस क्या होता है at। फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े। v क्या हो गया आपका अंतिम वेग, u क्या हो गया प्रारंभिक वेग, और a क्या हो गया त्वरण और टाइम, यानी कि अंतिम वेग निकालने का फॉर्मूला हुआ u प्लस क्या बोलेंगे at। ठीक, ये गति का आपका पहला समीकरण होता है। गति का दूसरा समीकरण s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। s बराबर होता है ut प्लस हाफ क्या होता है at स्क्वायर। ये भी आप लोग जो है 9 क्लास में पढ़े होंगे।
ठीक है। 3 नंबर देखिए, आप लोग ये भी पढ़ेगा फॉर्मूला v बराबर होता है u² प्लस 2as। पढ़े कि नहीं पढ़े बोलिए, ठीक है। और एक चौथा फॉर्मूला भी सीख जाइए। चौथा फॉर्मूला यहाँ हम ले देते हैं। देखिए चौथा फॉर्मूला होता है SN, यानी nवें सेकंड में तय की गई दूरी। अगर आपसे पूछे तो u प्लस a/2 2n-1 होता है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जब nवें सेकंड में तय की गई दूरी बोले ना, जैसे अगर आपसे बोले कि तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी, 8वें सेकंड में तय की गई दूरी, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपको ये बोले कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी, 15 सेकंड में तय की गई दूरी, तो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। बोले यहाँ तक बात समझ में आया। उसके बाद देखिए 2 चीज़ आपको और समझना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, 2 चीज़ और समझना है। क्षैतिज गति, क्षैतिज गति का तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़े कौन सा गति? ऊर्ध्वाधर गति, ठीक है। देखिए ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है, आपको बताए थे। ऊर्ध्वाधर गति में 2 तरह का बात होता है। जब कोई वस्तु नीचे से कहाँ फेंकी जाए, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाए, और एक क्या हो सकता है बोलिए तो, ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाए। तो इस तरह की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर गति बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप किसी मीनार पर चढ़ गए और ऊपर से किसी वस्तु को गिराएंगे, तब कंडीशन ये वाला बनेगा, ऊपर से नीचे। और जैसे मान के चलिए कि आप नीचे में खड़े हैं या किसी ग्राउंड प्लेस पे खड़े हैं और वहाँ से आप गेंद को उछाल रहे हैं, तब कंडीशन कौन सा बनेगा? नीचे से ऊपर। तो एक बात याद रखेगा कि जब नीचे से ऊपर कोई वस्तु गति करती है तो वो गुरुत्वाकर्षण के, गुरुत्व जो आपका होता है ना जी का मान, यानी कि 9.8, यानी गुरुत्व के विरुद्ध जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि जी के वजह से ही हम लोग क्या है, धरती पर टिके हुए हैं, है ना। कोई वस्तु जब ऊपर जाती है तो वो हमेशा क्या आने खोजती है, नीचे आने खोजती है। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो नीचे आने का प्रयास कर रहा है। तो किसी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसको गुरुत्व के विरुद्ध हम फेंकने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जी का मान निगेटिव होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं गुरुत्व के विरुद्ध। क्या बोलते हैं इसको? एक तरह से क्या बोल सकते हैं? गुरुत्व के विरुद्ध काम होना, ठीक है। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आए तो वो आराम से आएगी, यानी कि वो हो जाएगी क्या, गुरुत्व के अधीन, यानी कि गुरुत्व के अधीन काम हो रहा, ठीक है। जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो क्या होगा, गुरुत्व के क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। तो वहाँ पर जी का मान क्या लेते हैं बोलिए, जी का मान पॉजिटिव लेते हैं। देखिए अब ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे ना, अब हम लोग हाइट पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट के जगह पर क्या पढ़ेंगे, हाइट पढ़ेंगे। वही मेरा अब हाइट हो जाएगा। और जो मेरा त्वरण था यहाँ पर, जहाँ पर ए का टर्म आ रहा था, अब वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जी पढ़ेंगे। क्योंकि ऊपर और नीचे किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसमें जो है गुरुत्व बल के विरुद्ध और गुरुत्व के अधीन ही काम होता है। तो देखिए अब यहाँ से 1 नंबर फॉर्मूला क्या बनेगा, v बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी। बोले क्यों बोले u माइनस जी टी? क्योंकि अब यहाँ पर जो मेरा त्वरण है, अब त्वरण नहीं रह के क्या हो गया, गुरुत्व त्वरण, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात है सर यहाँ माइनस क्यों लगा दिए, क्योंकि कंडीशन कौन सा है, नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर में जी का मान क्या होता है, इसीलिए फॉर्मूला में क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। बोले बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आप सेकेंड फॉर्मूला समझिए। s बराबर क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब यहाँ पर s क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। अब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट का क्या पढ़ेंगे, हाइट पढ़ेंगे। यानी कि मेरा अब हाइट बराबर क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? अब बात है यहाँ माइनस क्यों लग रहा है, जी के कारण, क्योंकि जी यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव होता है। अब तीसरा फॉर्मूला बता दीजिए, भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्योंकि यहाँ पर s है तो s के जगह पर क्या लिखाएगा, s लिखाएगा। बोले यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा यहाँ के पॉइंट को समझिए। देखिए फॉर्मूला में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब हम कंडीशन क्या दे रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो जी का मान क्या होगा। तो यानी कि अब मेरा पहला फॉर्मूला बनेगा आपका v बराबर u प्लस क्या बोलेंगे, जी टी। अब बताइए कि ये फॉर्मूला प्लस में क्यों हुआ, क्योंकि जी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड में आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर h है तो h लिखेंगे, यानी कि हाइट।
हाइट बराबर हो जाएगा यू टी ऐसा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g और h। बोले यहाँ तक आपको फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसको नोट डाउन करिए। देखिए अब आपके बोर्ड पर क्वेश्चन, अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल कितनी दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर और 5 सेकंड के बाद क्या लग गया, ब्रेक लग गया, तो आपको पूछ रहा है उस कार पर क्या निकालें। देखिए मंदन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, आपका जो त्वरण निकलता है वो पॉजिटिव में निकलता है। किस में निकलता है, यानी कि आपका जो त्वरण निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव में निकलता है। लेकिन अगर त्वरण का मान निगेटिव आ जाए, तो अगर त्वरण का मान निगेटिव आ जाए तो अब हम उसको त्वरण नहीं कहते हैं, क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। बोले यहाँ तक बात समझ में आया। अब जैसे मान के समझिए, अगर मान के चलिए कि आपका गाड़ी अभी रुका हुआ है, यानी कि विराम अवस्था में है, स्थिर अवस्था में, इसको बोलते हैं रेस्ट, और 10 सेकंड के बाद आपका स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो बताइए आपका वेलोसिटी बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो बढ़ने पर त्वरण का मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जैसे मान के चलिए कि आप जो है 50 का स्पीड से चल रहे हैं और अचानक बीच में गाय आ गया या घोड़ा आ गया या कोई बच्चा आ गया, तो आप क्या लगाइएगा, ब्रेक लगाएंगे। तो ब्रेक लगाने पर आपका गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, तो घटने पर आपका त्वरण भी घट जाएगा, तो उसको कहते हैं निगेटिव त्वरण। क्या बोलते हैं, तो उस जगह पर हम लोग अब क्या नाम यूज़ करेंगे, मंदन। बोले यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब ध्यान समझिएगा। प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से दिखाते हैं। यू कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, साइंस में अगर किलोमीटर पर आवर हो तो आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा, और आपको पता होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम कितना से गुना करते हैं, 5/18 से इंटू करते हैं, तो 18 चौके 72। तो बताइए यू का मान कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। बोले यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा कितना सेकंड, यानी कि आपको जो है टाइम दे दिया कितना सेकंड, तो आपका 5 सेकंड दे दिया है। उसके बाद बताइए क्या लग गया, ब्रेक। तो बताइए ब्रेक लगने पर गाड़ी रुक गया, तो गाड़ी रुक गया उसका मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0, यानी कि आपका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। बोले यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? गाड़ी रुकने पर अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब बताइए हमको क्या पूछ रहा है, मंदन, और मंदन भी एक तरह का क्या होता है, त्वरण ही होता है। तो इसका फॉर्मूला अभी बताया, v माइनस यू बटा क्या होता है, बताइए v का वैल्यू कितना रखेंगे, 0, u का मान आप कितना रखेंगे, 20, और समय कितना, 5। तो बताइए आपका क्या हो गया, -20/5। जब आप इसको काटेंगे तो वैल्यू कितना आया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद है त्वरण का हमेशा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बात याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में ये जिक्र कर दिया कि उसका मंदन क्या होगा, तो मंदन जब कह दे तो आप नेगेटिव यूज मत करिएगा, यानी कि आपको कहना होगा मंदन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोले यानी अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि उसका मंदन क्या होगा, तब आप निगेटिव यूज़ मत करिएगा। निगेटिव ये संकेत करता है कि उसका मंदन निकलने वाला है, और जब मंदन लिख दिए तो फिर निगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को लिखिए। देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण कितना दिया हुआ है। तो त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोले यहाँ तक क्लियर है। प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, यानी कि u का मान दिया हुआ है आपका 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, कितने समय बाद, यानी टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, उसका वेग कितना हो जाएगा, यानी कि उसका अंतिम वेग हो जाएगा 2 गुना। तो पहले वेग कितना था, 100, तो अब दुगना हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, 200। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे कि वो कह रहा है कि प्रारंभिक वेग का ही ना दुगना हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग कितना था, 100, तो अब दुगना मतलब 200, यानी कि आपका v हो जाएगा 200 मीटर पर
सेकेंड। अब देखिए गति का आप पहला फॉर्मूला पढ़े हैं, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। अब बताइए क्या क्या आपको इसमें जो है गिवन है, v का मान दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है और त्वरण का मान भी दिया, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। तो बताइए v की जगह पे कितना रखें, 200, u की जगह पर 100 और a की जगह पर 10 इंटू टी। अब बताइए ये 100 जब इधर आएगा तो माइनस और घट कितना हो जाएगा, 100 ही तो हो जाएगा। 100 में से 200 में से 100 घटेगा तो बराबर क्या हो गया 10t, 0 0 खत्म। तो बताइए टाइम बराबर कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। बोलिए समझ में आया? ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन। हाँ, विराम अवस्था यानी कि अभी नाव रुकी हुई है। स्थिर अवस्था का मतलब क्या होता है, नाव अभी रुकी हुई है। तो बोल रहा है स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव जो है सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण, यानी कि त्वरण आपको दे दिया। अच्छा, कितना सेकंड तक गति किया, 8 सेकंड। तो आपसे बोल रहा है कि इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई, क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो देखिए क्या क्या आपका गिवन अब समझिएगा। जब कोई गाड़ी यानी कि नाव कुछ भी स्थिर अवस्था में हो या विराम अवस्था में हो तो उस समय उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। बोलिए, क्योंकि आपका गाड़ी क्या है, रुका हुआ है, नाव क्या है, रुका हुआ है। तो उस समय प्रारंभिक वेग को क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। अच्छा, उसके बाद बताइएगा इसका त्वरण कितना दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितना समय है, t बराबर 8 सेकेंड। और आपसे क्या पूछ रहा है, दूरी। तो आपको एक गति का आप दूसरा नियम पढ़े हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बोलिए ये फॉर्मूला पढ़े कि नहीं, ये गति का दूसरा समीकरण से ही मेरा दूरी निकलेगा। तो अब बताइए u के जगह पर हम कितना रख दें, तो रख देते हैं 0। अच्छा, टाइम कितना, 8 सेकेंड प्लस 1/2। अब बताइए a की जगह पे कितना रख दें, 3 और टाइम के जगह पर 8 का स्क्वायर। तो अब बताइएगा 0 को 8 से इंटू करने पर पूरा वैल्यू 0 बना दिया। तो बचा क्या, 1/2 इंटू 3 और 8 64। तो 3 का 2 का पारा में कटेगा कितना बार में, 32। तो बताइए आपका 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, यानी कि नाव जो है कितना मीटर तय की, 96 मीटर तय की। बोलिए समझ में आया? चलिए नोट डाउन करिए। आपके बोर्ड पर क्या क्वेश्चन है, यदि एक ट्रॉली, देखिए ट्रॉली है यार, यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से, देखिए विराम अवस्था का मतलब क्या होता है, रुकी हुई अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा आपको ये पता करना है। तो देखिए जब कोई वस्तु विराम होती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या लेते हैं, 0। त्वरण का मान कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड दिया हुआ है। तो जरा आप बताइएगा कि आपको पूछ रहा है कि उसका वेग क्या हो जाएगा, यानी कि अंतिम वेग के बारे में पूछ रहा है कि उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा। आ गया, यानी कि आपका v बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, u प्लस क्या पढ़े, AT। तो बताइए u का मान कितना रखेंगे, 0, a का मान 2 और आपका टाइम का मान 4। तो बताइए वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। बोलिए क्लियर है? जल्दी से लिखिए। अब थोड़ा सा थर्ड जो गति का जो तीसरा समीकरण बताया, v का मान क्या, 0। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है और 200 मीटर पर उसको क्या करना है, रोकना है। तो जब आप रोकते हैं तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0। तो इसका मतलब u हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो 18 चौके 72, तो u का मान कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, यहाँ तो बात समझ में आया। उसको कितना दूरी तक चलना है, यानी कि आपको s का वैल्यू दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना, 200 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका मंदन क्या होगा। मंदन का मतलब भी तो एक्सेलरेशन, त्वरण होता है। तो अब आप गति का तीसरा फॉर्मूला यूज़ करिए, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। याद कुछ आया? ठीक, तो बताइए v का मान कितना रखेंगे, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। u के जगह पे कितना रखेंगे, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2a निकालना है और s के जगह पे कितना रखें,
अब बताइएगा कि 0 का 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400 प्लस ये भी तो हो गया 400A। अब बताइएगा ये 400 बराबर के जब इस पर आएगा तो हो जाएगा -400 और इधर क्या हो जाएगा 400A। ये एक बार में कटा, यानी कि बताइए कि A का मान क्या आया -1। तो याद रखिएगा कि A का मान जब माइनस में आए तब वो त्वरण नहीं क्या कहलाता है, मंदन। तो अब आपको जब मंदन कह दिया तो निगेटिव लिखने का जरूरत नहीं है, तो आपको पॉजिटिव में ही बोलना होगा। मंदन बराबर 1 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। चलिए देखिए आपका बोर्ड पर जो है अब टाइप 2 का क्वेश्चन है, यानी कि ऊर्ध्वाधर गतीय क्वेश्चन है। तो ऊर्ध्वाधर 2 में भी हम कौन सा टाइप लिए हैं बोले तो, जब किसी वस्तु को नीचे से कहाँ फेंका जाए तब मेरा सारा फॉर्मूला किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। और वहाँ पर जी का मान जो है आपको देगा नहीं, खुद लिखना पड़ेगा 9.8। और अगर कहा 10 लेने के लिए तो 10 ले लेंगे। बोले यहाँ तक तो बात समझ में आया कि नहीं आया। और एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी वस्तु को जब हम नीचे से कहाँ की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब हम फेंकते हैं तो कितना वेग से फेंके, तो उस समय u का मान आपका 100 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन आपका एक समय जब ऊपर जाते जाते बॉल, एक ऐसा समय आता है कि ऊपर में कुछ माइक्रो सेकंड के लिए बॉल रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है, तो उस समय उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और वहाँ से फिर धीरे धीरे वो कहाँ लौटने लगता है, नीचे की तरफ लौटने लगता है। तो एक बात याद रखिएगा, उसको नीचे से ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि अगर ऊपर जाने में उसको 5 सेकंड लगा तो ऊपर से नीचे आने में भी उसको कितना सेकंड लगेगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे टोटल टाइम पूछा तो 10 हो जाएगा। मान के चलिए ऐसा हम बोल रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अब बात तो आपको समझ में आ गई। आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंका गया 100 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो बताइए आपका u का मान कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकंड। बोले यहाँ तक क्लियर हो गया। बोल रहा है कि वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा, यानी कि हमको जो है जाने का और आने का समय पूछ रहा है। अब ध्यान से बताइएगा, जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गति होती है तो वहाँ पर हमको g का मान कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में कह दिया लेने के लिए ले लें। ठीक, चलिए तो हमको u का मान मालूम हो गया, g का मान मालूम हो गया। तो बताइएगा जब ऊपर कोई वस्तु जाती है तो v का मान क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है तब भी तो वापस आती है। तो v का मान क्या हो गया, 0। आपको v मालूम हो गया, u मालूम हो गया, g मालूम हो गया। अब क्या निकालना है, टाइम। तो हम गति का पहला समीकरण में जाएंगे और यहाँ से टाइम क्या होगा निकाल लेंगे। तो बताइएगा कि v बराबर होता है u माइनस, बताइए v की जगह पर कितना रखें, 0, और u की जगह पर 100। तो ये हो गया मेरा 100 माइनस g की जगह पर कितना, 10, क्योंकि g का मान फिक्स होता है। ठीक, और इनटू क्या बोलेंगे, t। अब बताइएगा कि 0 बराबर 100 माइनस 10t हुआ कि नहीं हुआ। अब ये माइनस 10t को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस 10t होगा कि नहीं होगा। तो प्लस 10t बराबर कितना बोलेंगे, 0 0। तो बताइए कि टाइम कितना सेकंड निकला। तो बताइए ये जो टाइम निकला 10 सेकंड, ये क्या निकला है, अभी ऊपर जाने का समय निकला है। इसका मतलब है कि जब आप वस्तु को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंके तो उसका जो महत्तम ऊंचाई होगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना सेकंड लगा, तो नीचे आने में भी कितना लगेगा, तो 10 और 10, यानी कि आपका कुल समय हो जाएगा 20, यानी कि 10 प्लस 10 यानी कि कितना सेकेंड, 20 सेकेंड। क्लियर हो गया। चलिए लिखिए इसको। आइए देखते हैं आपके बोर्ड पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पत्थर पृथ्वी तल से 245 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका गया। तो जब आप फेंकते हैं तो u का मान आपका हो जाएगा 245 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया।
अब आपसे पूछ रहा है कि 10 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, उसका ऊंचाई क्या होगा। तो बताइए टाइम कितना ले लेंगे, 10 सेकंड ले लेंगे। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड। अब बताइएगा कि आपको u मालूम है, t मालूम है, g मालूम है, तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी बराबर क्या बोलेंगे, u माइनस जी टी। बताइए v का वैल्यू पता नहीं, u का मान निकालते हैं 245 माइनस 10 इंटू 10, 10 दह के 100, यानी कि 245 माइनस 100, यानी कि वेलोसिटी हो जाएगा 145 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका हाइट भी कितना होगा। तो हाइट के लिए आप कौन सा फॉर्मूला पे गए थे, बोलिए, सेकेंड वाले पे। तो हाइट निकाल लीजिए, आपका यहाँ से हाइट बराबर होता है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू के जगह पे कितना रख लिए, 245 ना, और टाइम के जगह पे 10, और 1/2 जी का मान 10 रखेंगे, और टाइम के जगह पे भी कितना रखेंगे, 10 का स्क्वायर। अच्छा 2 का टेबल से 5 बार में काट दे। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 2450, अथा 10 का स्क्वायर 100 और इंटू 5। तो अब आप घटाइए 0591, यानी कि आपका हाइट निकलेगा कितना मीटर, 1950 मीटर। बोलिए यहाँ तक आज आप लोग को समझ में आया, बोलिए यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय।